हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। जोड़ी तेरी मेरी कभी ना टूटे, हम तुम कभी एक दूजे से न रूठे। हम दोनों सात जन्म साथ निभाएं, हर पल की मिलकर खुशियां मनाएं। वट सावित्री की आप सभी श्रोतागणों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस उत्तम विचार के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वट सावित्री की पूजा विधि, कथा, संपूर्ण जानकारी। वट सावित्री व्रत में वट अर्थात बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूता, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं। तत्पश्चात उसका जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटा जाता है। कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की उत्तम कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालें और उस पर कुछ रुपये रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती है वे यह बयाना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र और फल आदि दान करने चाहिए। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच काफ़ी प्रचलित है, जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की उत्तम कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। उत्तर भारत में यह व्रत तो काफ़ी प्रचलित है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इसी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक और जहां निर्णय अमृत के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, तो वहीं स्कंद पुराण में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को करने का आदेश दिया गया है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में भी किया जाता है। वहीं वट सावित्री अमावस्या व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वट सावित्री किस दिन करना है और शुभ तिथि क्या है। अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला वट सावित्री का यह उत्तम पर्व 26 मई दिन सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा ही उत्तम व्रत माना जाता है। वट सावित्री की पूजा में अगर मुहूर्त में जाकर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख और शांति और समृद्धि का निवास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगी। ऐसे में यह पवित्र व्रत 26 मई को रखा जाएगा। आइए अब वट सावित्री व्रत की कथा रसपान करते हैं। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनको कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए युमत सेन के पुत्र सत्यवान का पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट सब कुछ छिन गया था।
अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश करने लगे। नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक भी नहीं सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान के मृत्यु का जो दिन बताया, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा को ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ देता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो गया। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान ने माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनको खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार यह वट सावित्री व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी और कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।